हेलो, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। अब सुबह के 7:15 बज रहे और आज सारे काम मेरे जल्दी जल्दी निपट गए हैं। जैसे डेली बहुत लेट हो रहा था और आज मैंने बहुत जल्दी से सारे काम कर लिए। सुबह 4:30 बजे से उठकर लग चुकी थी, टिफ़िन बना और सारे मॉर्निंग वाले कामों से जल्दी फ्री हो गई हूँ। वे आज है घट स्थापना, आज से नवरात्र शुरू हो जाएंगे तो घट स्थापना करनी है, तो सारी तैयारी भी करनी है। कल थोड़ी सी तैयारी मैंने करके रखी है और जो आज करनी है वो आज करेंगे। कल जैसे मिट्टी वगैरह छान कर रखी है, जो भी पूजा की सामग्री चाहिए होती है वो भी दिनेश कल ही ला कर रख दिया है क्योंकि आज उसे कॉलेज जाना था। हेलो, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 7:30 बज रहे। नहाने से पहले जो मेरे काम थे सारे क्लीनिंग के काम हो चुके हैं। दिनेश कॉलेज गया है तो ये सारे काम होने के बाद मैं नहाकर चलिए आ रही हूँ। और आज दिन सोमवार का है, यानी कि मंडे है। डेट है 26 सितंबर और आज है घट स्थापना, यानी कि आज से नवरात्र शुरू। तो नवरात्र की आप सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं, हैप्पी नवरात्र। तो चलिए, आज घट स्थापना है तो बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो घट स्थापना के लिए मिट्टी चाहिए होगी, तो ये मिट्टी मैंने कल ही ला कर रख दी है। तो बाद में पापा जी ने ले आए, उन्हें पता नहीं था। तो ये सारी तैयारियां मैंने कल ही करके रखी है। और पूजा है, घट स्थापना है तो और बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। जो मार्केट से सामान ले आना है वो सारा कल ही मंगवाया मैंने, क्योंकि आज दिनेश कॉलेज गया है और उसके पापा गए कॉलेज। तो आम के पत्ते, फूल, पान जो भी हमें लगने वाला है, सब कुछ सारी पूजा की सामग्री मैंने कल ही मंगवाई है। तो अभी दूध नहीं आया, दूध का ही वेट कर रही थी मैं। दूध आ जाए फिर दूध गर्म करके चाय बनाकर पी ले, फिर अपनी नित्य पूजा करेंगे। फिर हम घट स्थापना की सारी तैयारी करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करूँगी, फटाफट से लग जाते हैं। घट स्थापना की तैयारियां करने से पहले हम करेंगे नित्य पूजा। चाहे कौन सी भी पूजा हो, कौन सा ही त्यौहार हो, पहले हमारी नित्य पूजा हो जाए तभी मुझे सही लगता है। तो मैंने भगवान को नहला के इन्हें मंदिर में बिठा दिया है। हल्दी, कुमकुम, चंदन लगा के फूल मैंने चढ़ा दिए है। तो ये मेरी नित्य पूजा हो गई। तुलसी मैया में जल चढ़ा के मैं आ गई हूँ। अब कर लेते घट स्थापना की सारी तैयारियाँ। तो ज्वार का कनिस बोलते हैं हम इसे। तो एक कनिस मैंने पानी में भिगो कर रख दिया है। थोड़ी देर रात में ही भिगोना था मुझे, ताकि उसमें वो अच्छे से अंकुरित हो जाए सारी ज्वार, मगर रात में मैं भूल गई। तो अब मैं जब तक ये सारी तैयारियाँ हो जाती है तब तक ये पानी में भीगता रहेगा। जैसे आधा घंटा 1 घंटा तो लग ही जाएगा मुझे सारी तैयारियाँ करने में। तो पहले तो हम यहाँ पर तोरण बनाएंगे। पहले हम दरवाजे पर ये तोरण लगाएंगे। बहुत ही शुभ माना जाता है दरवाजे पर इस तरह से आम के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए। चाहे कौन सा भी त्यौहार हो, दशहरा, दिवाली या फिर घट स्थापना, तो बहुत ही शुभ रहता है। अगर आम के पत्ते नहीं मिले तो आप फूलों से भी ये तोरण बना सकते हैं। तो ये आम के पत्ते छोटे छोटे हैं। देखिए, दिनेश गया था कल खेतों में तो उसे समझ में नहीं आता है उतना, तो छोटे छोटे पत्ते ले आया है। बड़े बड़े पत्ते भी मिल जाते हैं काफ़ी अच्छे से, मगर उसे समझ में नहीं आया। तो ये छोटे छोटे और काफ़ी सख्त भी है, ऐसे पत्ते ले आए। और कोई बात नहीं, जो है वही है। आम के पत्ते बांधना बहुत ही शुभ रहता है। तो मैंने यहाँ पर ये तोरण बांध दिया इस तरह से। तो इस तरह से थोड़े से छोटे छोटे पत्ते हैं। तो ये तोरण मैंने बांध दिया। अब चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मिट्टी मैंने कल ही छान कर रखी थी। थोड़ी सी तैयारी कल ही करके रखी थी। जो भी मार्केट से सामान ले आना है, पूजा की सारी सामग्री कल ही मैंने मंगवा ली है, क्योंकि आज कोई रहता नहीं है। दिनेश कॉलेज गया है और उसके पापा सुबह ही गैरेज चले गए हैं। तो इसी वजह से मैंने कल ही सारी तैयारियां करके रखी है। और जो आज करनी है वो आज कर रही हूँ। जो घर में ही सारी तैयारियां करनी है वो मैं आज कर सकती हूँ। जो मार्केट से सामान ले आना है ना, तो वो सारा दिनेश कल ही ला कर रख दिया है। तो मैंने चने की दाल पकने के लिए रख दी, क्योंकि आज पूरन पोली का नैवेद्य बनेगा। जैसे माता रानी के लिए पूरन पोली का ही भोग लगता है। और जिन लोगों का व्रत है वो साबूदाने की खिचड़ी या फिर व्रत में जो बनता है खीर वगैरह, वही नैवेद्य आज जैसे भोग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये सारे धान्य ले लिए। देखिए इस तरह से ज्वार, गेहूँ, चने, मसूर और 11 प्रकार के धान्य। यहाँ पर बड़ी देवी बैठती है, तो वहीं से दिनेश के पापा ले आए हैं, वहाँ के मेंबर है ये। तो डेली वहाँ पर ये पूजा करते हैं 10 दिन। जैसे 10 दिन की देवी वहाँ पर विराजमान हो गई है। जैसे कल ही घट स्थापना वहाँ पर हो गई है। तो वहीं से जो धान्य सब ले आए थे, उसमें से बस थोड़े थोड़े से धान्य 11 प्रकार के हो गए, तो वही ले आए हैं। तो इधर में दोनों तरफ मेरा ध्यान है। जैसे इधर घट स्थापना भी करनी है, वो पूजा की तैयारी में कर ले रही हूँ। और इधर में चना दाल पकने के लिए रख दी थी, तो चना दाल पक चुके, इसमें का कट निकाल दिया है। इसमें गुड़ डाल के मैंने पकने के लिए रख दिया है। तो दोनों तरफ जैसे साथ साथ दोनों काम मेरे हो रहे हैं।
क्योंकि आज ना इधर घट स्थापना भी करनी है और ये पूरन पोली का भोग भी मैया को लगाना है। तो इसी वजह से मैं साथ ही साथ काम करते जा रही हूँ। मगर खाना क्या क्या बना रही हूँ ये तो मैं दिखा रही हूँ, मगर कैसे बना रही हूँ ये नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि पूरन पोली का जो खाना है मैंने कितनी बार आपके साथ शेयर किया है कई वीडियो में। तो आज पूरन पोली का खाना मैं कैसे बना रही हूँ वो नहीं दिखा रही हूँ। तो पहले हम घट स्थापना कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये फुलारी ले ली, उसमें मैंने गेरू लगा दिया है, जिसे लाल कलर का आता है ये मिट्टी जैसा। उसमें पानी घोल के, तो पानी में घोल के मैंने फुलारी और जो एक छोटा सा जो लोटे जैसा है ना वो मिट्टी का घड़ा वो ले लिया है उसमें, और एक लोटा उसमें वो कलर मैंने लगा दिया है और उसे धूप में रख दिया है थोड़ी देर। जब तक वो सूख रहा है तब तक मैंने यहाँ पर घट स्थापना की तैयारी सारी कर ली है। जहाँ पर मंदिर के साइड में जो छोटी सी जगह है वहीं पर मैं घट स्थापना करूँगी, क्योंकि मुझे यही सही लगता है। स्पेस कम है मगर सेफ्टी है। यहाँ पर कोई भी बाहर से तुरंत आता है तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आ पाता है। जैसे बोलते हैं कुछ भी छुआ छुआ नहीं चलता है, जैसे छुआ छुई कुछ चलती नहीं है मैया को थोड़ी सा। तो बाहर से जैसे दिनेश कॉलेज से आता है, दिनेश के पापा गैरेज से आते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आ सकते। स्पेस कम है मगर सेफ्टी है, मुझे यही सही लग रहा है, यही योग्य लग रहा है मुझे। तो यहीं पर मैं घट स्थापना करूँगी। तो पहले मैंने ये सारी झंडू की मालाएं मैंने बना ली है। जो गेंदे के फूल है ना काफ़ी बड़े बड़े हैं, मगर जो छोटे फूल है मुझे मिल नहीं पाए हैं। तो यही मैं कल दिनेश ले आया है गेंदे के फूल, खाने के पत्ते, जो भी मुझे पूजा की सामग्री चाहिए सारी दिनेश कल ही लाकर रख दिया है। तो फूल मैंने फ्रिज में रख दिए थे, तो उसी की मैंने माला बना ली है। और जो लाल कलर का मैंने गेरू लगाया था इन सब पे, जैसे दिया, फुलारी, जो ये मिट्टी के बर्तन भी मैंने एक ले लिया है, और एक स्टील का, इसमें इस तरह से मैंने ये लाल कलर का जो गेरू मैंने बोल रही थी ना, तो वही मैंने लगा दिया है। तो जो फुलारी में मैंने गेरू लगाया था, अब इसमें हम आम के पत्ते चिपकाएंगे, इस तरह से लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने किया है। तो हमारे यहाँ घट स्थापना ऐसी ही होती है, आपके यहाँ कैसी होती है मुझे ज़रूर बताना। जैसे जिधर की उधर अलग अलग रूल्स रहते हैं, अलग अलग नेम रहते हैं कि कोई कैसे बिठाता है। तो मैं घट स्थापना कुछ ऐसे करती हूँ। तो आपके यहाँ कैसे करते हैं, घट स्थापना कैसे करती है, कैसे नियम है, मुझे ज़रूर बताना। तो ये जो मैंने फूलों की मालाएं बनाई थी, पहले तो एक लोटे पर हम इस तरह से बांध देंगे, और देखिए लोटा छोटा हो गया और ये फूल जो है बड़े बड़े हो गए, काफ़ी बड़े। छोटे स्वास्तिक के फूल या फिर कारोल के बोलते हैं, वो भी पीले कलर के आते हैं, वो भी नहीं मिल पाए मुझे। तो जो है मैं वही कर रही हूँ। तो ये झुंडू के जो गेंदे के फूल है ना काफ़ी बड़े बड़े, तो ये देखिए ये जो बर्तन है छोटे छोटे हो गए और ये फूल जो है बड़े बड़े दिखने लगे हैं। तो मैंने ऐसे ही बांध दिया है। और ये जो दिया मैंने ले लिया है, इसमें सुबह के टाइम अगर तेल डाल के हमने दीपक प्रज्वलित किया ना, तो शाम तक वो शांति से चलता रहता है। काफ़ी बड़ा है, एक ही टाइम बहुत सारा ऑयल इसमें आ जाता है, जैसे सुबह से शाम तक चल जाएगा। तो ये सारी तैयारी मैंने कर ली अब तक। अब हम जो ये मिट्टी मैंने छान कर ले ली, मिट्टी ले लेंगे और इसमें हम धान्य मिलाएंगे। तो आधा टोकरा भर के मैंने मिट्टी ले ली है और इसमें हम धान्य मिलाएंगे, एक एक कटोरी भर के। मसूर, चना, ज्वार, गेहूँ और क्या 11 प्रकार के धान्य है, वो दो है, बस ज़्यादा नहीं है, बस 11 प्रकार के है, दो धान्य मिक्स है उसमें। तो 11 प्रकार के ना मिले तो हम 5 प्रकार के, 9 प्रकार के भी हम धान्य इसमें डाल सकते हैं। अभी मिट्टी जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें धान्य डाल के। तो हमें धान्य ज़्यादा नहीं डालना है, अगर धान्य ज़्यादा हो गए तो इस सही से उग नहीं पाएंगे। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा मेज़रमेंट का ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर आधा टोकरा मिट्टी ले ली, इसमें मैंने एक एक कटोरी सारे धान्य डाल दिए हैं, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने ये जो खाना खाने वाली थालियाँ आती है ना प्लास्टिक की, वही मैंने नीचे डाल दी, और ऊपर से पलस के पत्ते बोलते हैं, देखिए ये डालने बहुत ज़रूरी है। तो एक थोड़े से सूख से गए, पापा जी ने इसे तोड़ के थैले में डाल के रखा था, तो सूख से गए तो मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं, सारे एक एक ऐसे रख दिया है। तो रूल्स है ये हमारे घर के, जो मैं इस तरह से करती हूँ। तो ये यहाँ पर ये जो मैंने मिट्टी डाल दी इसमें धान मिक्स करके, इसमें मैंने बहुत सारा पानी डाल दिया। इतना डालना है कि ये सारी मिट्टी जो है हमारी अच्छे से गीली होनी चाहिए। तो मैंने अच्छी सी मिट्टी डाल दी। अभी इसके ऊपर हमने जो मिट्टी का छोटा सा घड़ा है ये रख देंगे और इसमें पानी भर देंगे। इसमें ये ऐसा घड़ा है ना मिट्टी का, इसमें से पानी जो है ऑब्जॉर्व होता रहता है, नीचे मिट्टी में जाता रहता है। और इसमें हम डालेंगे पूजा की कुछ सामग्री, जैसे छुआरा, सुपारी और दुर्वा, हल्दी, कुमकुम और क्या चावल, ये सारी चीज़ें हमें इसमें डालनी है। तो मैंने यहाँ पर दुर्वा तो नहीं लाई हूँ, बस छुआरा,
सुपारी और हल्दी कुमकुम चावल यही डाल दिया है। और अब ये पत्ते लगाएंगे और ये जो कनिस मैंने ज्वार का पानी में डाल के रखा था ये हम यहाँ पर इस तरह से इसमें डाल देंगे। तो ये मेरी घट स्थापना की आधी तैयारी हो गई, अभी बाकी है। तो अभी एक लोटे में हमने इस तरह से लाल कलर लगाया था और इसे भी मैंने इस तरह से फूलों की माला बांध दी है। अब हम इसके ऊपर दिया रखेंगे। कोई कोई क्या करते हैं दिए नीचे रख देते हैं, तो मैं सोचती हूँ ना दिया नीचे रख देते हैं तो दिखेगा नहीं, वो काफ़ी नीचे हो जाएगा और जो घट स्थापना है हमारी काफ़ी ऊपर हो जाएगी। इसलिए मैंने इस तरह से लोटा रख दिया, उसके ऊपर दिया रख दिया है। काफ़ी बड़ा दिया है, इसमें सुबह एक बार हम दिया प्रज्वलित करेंगे तो शाम तक चलता रहेगा। और जब हम घर में इस तरह से घट स्थापना करते हैं तो ये दिया शांत नहीं होना चाहिए। 9 दिन ये अखंड ज्योत हमारी जो है चलनी चाहिए, बिल्कुल भी ये शांत नहीं होनी चाहिए। अगर शांत हो भी गई तो साथ में आप एक घी का दीपक रख दीजिए। जब ये इसमें ऑयल वगैरह डालना है तब आप घी का दीपक प्रज्वलित करके तब हम ये दिया प्रज्वलित करेंगे फिर से। और मैंने काफ़ी बड़ी बाती बना ली है क्योंकि हमें बाती चेंज नहीं करनी है। 5 दिन के जिस दिन 5 दिन की घट स्थापना होती है उस दिन ही हम चेंज करेंगे। जैसे हम जो घट स्थापना करें 9 दिन की है, अभी 5 दिन की भी घट स्थापना होती है कई लोगों के घर में, तो उस दिन हम ये जो बाती है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने घट स्थापना की पूजा की है, हल्दी कुमकुम चढ़ा के वस्त्रमाल डाल के लाल फूल चढ़ा दिया है। तो इस तरह से मैंने घट स्थापना की पूजा की है। अब बांध लेते हैं फुलारी, तो इसे हम फुलारी बोलते हैं, जो मैंने ऊपर इस तरह से बांध दिए। अब हम इसमें एक फूलों की माला इस तरह से चढ़ा देंगे। तो छोटे फूल होते तो सही होता, मगर ये काफ़ी बड़े गेंदे के फूल है ना, एक साइड ही हो रहा था, तो मैंने इस तरह से ये फूलों की माला बांध दी। तो मेरी घट स्थापना ऐसे हो गई है। तो आप बताएं फ्रेंड्स, आपको मेरी घट स्थापना कैसी लग रही है। तो ऐसे ही यहाँ पर रीत रिवाज जैसे हर तरफ अलग अलग होते हैं, रूल्स अलग होते हैं। तो हमारे यहाँ घट स्थापना कुछ ऐसी ही की जाती है। तो सामने मैंने परडी रख दी है, आरती ले ली है, घी का दीपक ले लेंगे। तो इस तरह से मैंने घट स्थापना कर ली है, पूजा कर ली है। अब घी का दीपक ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने साइड में रख दिया है। तो स्पेस कम है, इस वजह से थोड़ा सा अरेंज करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, मगर मैं याद कर करके सारी चीज़ें रखती जा रही हूँ। कुछ भी मैं ना भूल पाऊँ, बहुत ध्यान से सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। अगर कुछ भूल चूक हो गई तो माता रानी मुझे माफ़ करे और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मेरे सिर पर बनाए रखे। तो सारी चीज़ें मैं याद कर करके कर रही हूँ, कुछ भी मुझे भूलना नहीं है। और बोलते हैं कि माता रानी का ऐसा होता है कि कुछ भी भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने नैवेद्य बना लिया, आमटी बना दी है, चावल बन चुके हैं, पूरन पोली भी बन चुकी है, नैवेद्य मैंने बना लिया है। तो अब दीपक हम प्रज्वलित कर लेते हैं। तो अखंड ज्योत इसी तरह से हमें 9-10 दिन, जैसे दशहरे के दिन तक हमें ऐसे ही प्रज्वलित करके रखना है, बिल्कुल भी इसे शांत नहीं होने देना है। इसीलिए मैंने बड़ा दिया लिया है इस तरह से। इसमें एक बार सुबह के टाइम ऑयल डाल के रख दो ना, तो शाम तक ये आराम से चलता रहेगा। जब शाम वाली आरती हो जाएगी तब हम फिर से इसमें ऑयल डाल देंगे, तो सुबह तक चलेगा। तो मैंने घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है, आरती लगा ली है। तो इस तरह से सारी पूजा की तैयारी मेरी हो गई है। अब यहाँ पर हम डालेंगे ऊद। तो ऊद डालना बहुत ज़रूरी है माता रानी की पूजा आरती में। तो ऊद मैंने डाल दिया, पूरा घर महकता रहता है ऊद डालने से। अब कर लेते हैं आरती। तो यहाँ पर माता रानी की आरती हो गई है। अब अक्षदा डाल देते हैं और पहले हम भोग लगा लेते हैं। तो मैंने नित्य भगवान को भोग लगा दिया है। अब माता रानी को भोग लगा देते हैं और परडी में भोग रख देते हैं। और गाय के लिए मैंने निकाल कर रख दिया है। अगर गाय यहाँ पर आई होगी तो दे दूँगी, कभी कभी गाय नहीं आती है तो कल दे दूँगी। और गाय के नाम का मैंने पहले ही निकाल कर रख दिया है। भोग लग गया है, पानी चढ़ा दिया है। अब घंटी बजा लेते हैं। तो इस तरह से मैंने पूजा कर ली है। अब कर लेते हैं माता रानी के दर्शन। अगर कोई मुझसे भूल चूक हो गई तो माता रानी मुझे माफ़ कर दे और अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखे। तो अब तोड़ लेते हैं नारियल। ऐसे लेडीज़ नारियल नहीं तोड़ते हैं, मगर अब कोई नहीं, दिनेश के पापा भी नहीं आ पाए, किसी काम में अटक गए होंगे। और दिनेश भी नहीं, वो भी कॉलेज गए और पापा जी बाहर गए हैं। तो इसी वजह से मैं ही नारियल तोड़ रही हूँ। तो मैंने नारियल तोड़ लिया है, माता रानी के सामने रख देते हैं। तो थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से तो ऐसा लग रहा है, एडजस्ट करने में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है।
मगर मुझे यहीं पर अच्छा लग रहा है, यहीं पर योग्य जगह है। कोई सामने से आता है तो डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आ पाएगा, जैसे बिना नहाए यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। तो इस तरह से मैंने घट स्थापना कर ली, पूजा आरती हो गई। अब हम जोगवा मांगने जा रहे, तो 5 घर या फिर 11 घर हम जोगवा मांगेंगे। तो ये मैंने परडी ले ली, कौड़े की माला जो है मैंने गले में डाल दी है। तो 5 घर में जोगवा मांग के आ जाती हूँ, जिसे अम्बाबाई का जोगवा बोलते हैं। तो मैं जोगवा मांग के आ गई हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने घट स्थापना कर ली है। पहले तो मैंने नित्य पूजा कर ली। अब कहते हैं कि 9 दिन भगवान को उठाते नहीं, जगह से हिलाते नहीं है, तो यहीं पर ये विराजमान रहेंगे। यहीं पर हमें इन्हें हल्दी कुमकुम फूल चढ़ा के पूजा कर लेनी है डेली। 9 दिन भगवान को हिलाते नहीं है। तो आज ही मैंने अच्छे से इन्हें पीताम्बर लगाकर नहला के अच्छे से पोंछ के इन्हें मंदिर में बिठा दिया है। और इधर मैंने घट स्थापना कर ली है। थोड़ा सा स्पेस कम है, अगर मुझे यहीं पर योग्य जगह लगी तो इसलिए मैंने यहाँ पर ही घट स्थापना कर ली है। तो आप बताएं फ्रेंड्स, आपके यहाँ कैसे रूल्स है, कैसे घट स्थापना आप करते हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी ये पूजा आपको कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई भूल चूक तो मैंने नहीं की है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको भी बाय बोलते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।